तो आप लोगों को ये जान करके बेहद ही हैरानी होगा कि खेसारी लाल यादव को रेलने के चक्कर में बेचारे पवन सिंह खुदेरे ला गए। यहाँ तक कि गाली गलौज भी सुनना पड़ गया। लेकिन हाई गावे वाला लोग कहेला कि हिट हो या फिट होई, बाप साला कुछ ना होई, चूहा साला। मतलब ऐसा बेइज्जती आज तक पवन सिंह का किसी ने ना किया होगा और ना ही पवन सिंह ऐसा बेइज्जती देखे होंगे। देखिए दरअसल पूरा मामला क्या है, इसको समझने और जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और अगर आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अगर आप खेसारी लाल यादव के फैंस हैं तब तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप पवन सिंह के फैंस हैं और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो हो सकता है कि आपका मज़ाक किरकिरा हो जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बात दरअसल ऐसा है कि खेसारी लाल यादव कलकत्ता के किसी स्टेज शो में कुछ बात बोलते हैं जो आप लोग को मालूम होगा, इंटरनेशनल गाना को लेकर के कि किसी का एक है मेरा चार है। अब ये बतिया पवन सिंह को बहुत ज़्यादा दुख लग जाता है इस बात को लेकर के, और वो सोचते हैं कि खेसारी लाल यादव को कब हम जवाब दें, उनको मौके नहीं मिलता है। तो किसी भी तरह से स्टेज शो का एक प्रोग्राम होता है सिद्धार्थ नगर में, बेचारे वहाँ पे जाते हैं, खूब ज़्यादा याद करते हैं कि हमको क्या बोलना है नहीं बोलना है ना। और उसके लिए जब उतना से भी काम नहीं चलता है तो पूरा गटकते हैं ताकि पूरा फुल मूड में ना बोलेंगे तब ना कोई जो फैंस होगा हो हल्ला वहाँ पे करेगा। बेचारे फुल तैयारी में आते हैं, कुछ बोलते भी हैं कि हमारा ये स्टेज शो के बाद उनका जो गरमा है से इंटरनेशनल है ना अंतरिक्षों में बजेगा। मज़ा लेते हैं, बोलते हैं। और मुझे लगता है कि इस इवेंट के बाद देश के बाहर विदेश में ही नहीं, इस इवेंट के बाद उनका गाना अब अंतरिक्ष में बजेगा। इसके बाद मतलब उनको लगा था कि हम बोलेंगे खेसारी लाल यादव को ट्रोल करेंगे तो इस बात को भोजपुरी इंडस्ट्री में खूब ज़्यादा चर्चा होगा, लेकिन उनके ऊपर भारी ये पड़ जाता है कि उनके ही समाज के एक व्यक्ति हैं सुधीर सिंह, जिसको भोजपुरी इंडस्ट्री के लगभग 99% लोग जानते होंगे कि कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, है ना। मतलब मोटा मोटी बढ़िया से लोग जानते हैं कि सुधीर सिंह कौन है। उनका पहले खेसारी लाल यादव के साथ भी विवाद रहा है। तो होता ये है कि सुधीर सिंह किसी कार्यक्रम में पवन सिंह को बढ़िया से लपेट लेते हैं यूजीसी कानून को लेकर के। लेकिन हाई गावे वाला लोग कहेला कि हिट हो या फिट होई, बाप साला कुछ ना होई, चूहा साला। तोरा ऐसा फिट है मनोरंजन करा लोग, समर्थन कर लोग, खाली गाना सुने वाला लोग के हम तहारे कौनो मौका के तब ना लगा 140 पर 73 गो और अपने और बुढ़िया बजा के ए हे कर रे तोरा हे के डरा दियो तो के पैदा करने पड़ी आ तोरा से फेमस बन रे तो टीआरपी से तोरा कान में दब नहीं कहे गांव जोड़ की बात सारा बोले के चुप हो गइलो, जहां बोले का लगा एगो त हे काची कहेगा हम हेगा कोई नहीं हेगा करे देगा पूरा। मतलब इतना लपेटते हैं कि वहाँ पे गाली गलौज कर देते हैं, चूहाड़, लुच्चा, साला, मतलब इन सभी शब्दों से अपमानित कर देते हैं। और यहाँ तक कह देते हैं कि ये लोग सवर्ण समाज का नहीं है, मौगा है तो ये है, चुतिया है, यूजीसी कानून को लेकर के नहीं बोला, विरोध नहीं किया, मतलब ये चीज़ें बोलते हैं। हालांकि उसी स्टेज पे कल्लू भी रहते हैं, अरविंद अकेला कल्लू, तो उनको भी हालांकि डांटते हैं, लेकिन बेचारे वो कुछ बोलते नहीं हैं, सुनते रहते हैं चुपचाप। और इतना बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आज तक पवन सिंह का इतना कोई बेइज्जती नहीं किया होगा। और इतना से भी नहीं काम चलता है तो सुधीर सिंह यहाँ तक बोल देते हैं पवन सिंह का एक गाना है कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई, ये हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव वाले में गाए थे। उस गाना को भी लेकर के सुधीर सिंह बोलते हैं कि कुछ ना हिट हुई फिट हुई, मतलब बहुत ही भड़के हुए मिजाज में रहते हैं। और उनका कारण ये होता है कि जब यूजीसी कानून आता है तो उनका इच्छा ये होता है कि पवन सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा है उनके पास, बहुत बड़ा उनके पास फैंस फॉलोइंग है, तो इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, लेकिन पवन सिंह अपना मुंह नहीं खोलते हैं। और जब इस पे सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को होल्ड कर देता है, 19 तारीख को जो फैसला आना है उस वहाँ तक होल्ड करके रख देता है, तब पवन सिंह एक पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, सभी लोग भड़क जाते हैं कि पहले बोलते नहीं हैं और जब होल्ड हुआ है तब आकर के बोले हैं। तो मतलब इसी चीज़ को लेकर के खुद ज़्यादा विवाद बढ़ चुका है। अब देखिए हम तो इतना ही कहेंगे कि जो भी लोग अभी पवन सिंह से या मांग कर रहे हैं, अभी पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं कि काहे नहीं बोलें, तो सबसे बड़ी बात तो ये है
कि पवन सिंह को यूजीसी के बारे में बढ़िया से मालूम ही नहीं होगा। यहाँ तक कि कहिए कि पवन सिंह को यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा और लोग उनसे यूजीसी को लेकर के मांग कर रहे हैं कि विरोध करें, तो ये करे वो करे, फलान करे, ढिमकान करें। हालांकि सुधीर सिंह बढ़िया से लपेटते हैं, बढ़िया से लपेटने के बाद कार्यक्रम शांत हो जाता है और अभी चर्चा इस बात का हो रहा है कि सुधीर सिंह ने पवन सिंह को बढ़िया से रगड़ दिया, रेल दिया। मतलब ये चीज़ें पवन सिंह पे भारी पड़ जाता है। नहीं मतलब बेचारे आए थे खेसारी लाल यादव को रेलने, लेकिन खुद ही रेला गए। मतलब ये बहुत ही उनके लिए दुख का विषय बन चुका है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि पवन सिंह अगर इस वीडियो को गलती से भी देख लिए होंगे तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये क्या हुआ है ना। मतलब उनके लिए थोड़ा सा ये भारी चीज़ हो गया होगा। लेकिन क्या कीजिएगा, मुझे तो ये लगता है कि जितने भी लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि यूजीसी के खिलाफ बोलें, तो पवन सिंह कैसे बोलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पवन सिंह किसी भी तरीक़ा से वो चाहते हैं कि मुझे बीजेपी के द्वारा कोई सीट मिले, कोई पद मिले, और ये चीज़ें बहुत दिनों से बेचारे प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले वो लोकसभा के टिकट के लिए प्रयास करते हैं, मिलता है लेकिन फिर वापस छीन लेता है पार्टी। उसके बाद खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं तो पार्टी उनको लात मार करके अपने पार्टी से भगा देती है। और चुनाव जब हारते हैं तो बेचारे को दिमाग शांत हो जाता है, तो फिर किसी भी तरीक़ा से कुछ लोग से माफ़ी उफ़ी मांग करके पार्टी में घुसते हैं। और घुसते हैं तो कुछ प्रयास किए हैं, कहीं पे कुछ गोटी सेट किए होंगे, तो फिर कैसे यूजीसी के खिलाफ बोलेंगे। बोल देते तो जो सेट उट होगा वो हो जाएगा, हवा खाए। तो बेचारे इसलिए नहीं बोलते हैं। और इसी को लेकर के इनके जितने भी समाज के लोग हैं, समर समाज के लोग अभी पवन सिंह के विरोध में हैं कि ये है तो वो है, फलान है, ढिमकान है। देखिए हम तो अभी यही कहेंगे कि पवन सिंह जो ये चीज़ें कर रहे हैं स्टेज पे आ करके, ये चीज़ें ठीक है, बढ़िया है। अब आप इधर से कीजिए, उधर से खेसारी लाल यादव भी जवाब देंगे, है ना। आप इधर से जवाब दे दिए तो हो सकता है कुछ दिन के बाद खेसारी लाल यादव का भी कार्यक्रम होगा, कहीं ना कहीं होगा ही, स्टेज शो होगा, उसमें वो आपको रेल देंगे, आप उनको रेल दीजिए। और ऑडियंस को भी क्या चाहिए, यहाँ के ऑडियंस को भी विवाद ही चाहिए, क्योंकि जितना विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में हिट होता है उतना मुझे लगता है कि गाना और फिल्म नहीं हिट होता होगा। तो ये कार्यक्रम रैली जारी रखिए और लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे, फुल मस्ती करेंगे, है ना। गाना और फिल्म पे ध्यान देने से क्या ही भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जाएगी। विवाद नहीं कीजिए, इधर से आप दीजिए जवाब, उधर से वो जवाब देंगे और ऑडियंस भी खुश, आप भी खुश, है ना। और सोचो बात कि यूट्यूबर लोग खुश, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के यूट्यूबर हैं उन लोग अगर रीच डाउन हो गया होगा, व्यूज नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए भी बढ़िया व्यवस्था हो गया है ना। विवाद पे वीडियो बनेगा, व्यूज जाएगा। अब देख लीजिएगा मेरे ही वीडियो पे और वीडियो की तुलना में इस पर अच्छा व्यूज रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें बढ़िया है, यूट्यूबर को रोज़गार मिल गया। आप लोग अपना इसी के माध्यम से कुछ गाना हिट करवा लीजिए और ये कार्यक्रम रैली वाला जारी रखिए, है ना। आपको मौका मिलेगा आप कीजिए, उधर से उनको मौका मिलेगा वो करेंगे। बाकी ये वाला जो चीज़ हुआ है आज, मतलब कि आज नहीं पहले, आज तो मेरा वीडियो जा रहा है आप लोगों के पास, ये जो चीज़ हुआ है कि पवन सिंह जो चीज़ें करने आए थे वही चीज़ उनको वापस लौट करके उसी दिन मिल गया, तो इस चीज़ के लिए उनको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, समझ में उनको हालांकि नहीं आ रहा होगा। बाकी इस चीज़ को लेकर के जितने भी खेसारी लाल यादव के फैंस हैं वो खूब ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं, खूब ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ही जल्दी एक मतलब एंजॉय करने का मौका मिल चुका है ना। तो इस चीज़ के लिए कि पवन सिंह खुद रेला गए। और बात भी सही है कि सुधीर सिंह ने जो बढ़िया तरीक़ा से लपेटा है, जो बढ़िया तरीक़ा से बिना सर्फ और साबुन के धोया है, वो वाकई में मतलब कि ये चीज़ें देखने और सुनने लायक है। हालांकि अब मुझे लगता है कि पवन सिंह और सुधीर सिंह के बीच जो कुछ भी रिश्ता था वो ना के बराबर हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। हालांकि आज से पहले सुधीर सिंह पवन सिंह को और मतलब मुद्दा पे सपोर्ट ही करते थे, लेकिन यूजीसी को लेकर के इतना ना भड़क गए, इतना भड़के हुए हैं कि पवन सिंह को बढ़िया से सुनाए, बढ़िया से रगड़ दिए हैं। बाकी आप लोग क्या लगता है, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल गया होगा, तो इस बहाने से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ कमेंट करना चाहते हैं कह सकते हैं। बाकी मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।